उपस्थित महानुभावों, आत्मनः कसति इति कसाया, जो आत्मा को कसती है, आत्मा को कष्ट देती है, उसका नाम कसाय होता है। और कसाय मूल में 4 तरह की होती हैं। क्रोध कसाय, बोलो, मान कसाय, माया कसाय, और चौथी लोभ कसाय। शिवरात्रि लोग यहाँ पर साधना कर रहे हैं और यहाँ के लोग उनकी मेजबानी कर रहे हैं और शिकायत आ रही है, आप खिलाने का लोभ कर रहे हो और शिवरात्रि लोग पता नहीं खाने का लोभ कर रहे हैं कि परवश में होके खा रहे हैं। इतना नहीं परोसना कि छोड़ दें। कल एक बहन जी बोल रही थी, साधु का क्षण और भोजन का कण बर्बाद नहीं होना चाहिए। सुना सब लोगों ने? मेरी बात सुनने में आ रही? दोनों पक्ष से कहना चाहता हूँ, सुन रहे? खिलाने वालों, इतना मत खिलाओ कि उनको साधना करने में दिक्कत हो जाए। एक शिवरात्रि ने कहा, मैं छोड़ के आ जाता हूँ, क्यों? वे ज़्यादा परोस देते हैं। ये भी ठीक नहीं है। क्यों? सत्य बोलना आज के दिन ज़्यादा क्यों कौन परोसता है बताओ? ऐसा करना ठीक नहीं। और खाने वालों, अरे भाई भोजन तो फ्री का मुफ्त का मानता हूँ, पेट तो अपना है ना, बचा के रखो, फट ना जाए। इसलिए मैंने इसलिए बोल दिया कि आप लोग इटारसी में प्रथम बार ऐसे वीतराग जैन धर्म की, सत्य धर्म की साधना करने वालों की मेजबानी कर रहे हो। तो ऐसी मेजबानी आगे भी करना चाहते हो क्या? आवाज़ नहीं आ रही। करना चाहते हो तो उसमें भी विवेक रखो, अनर्थ कहीं भी नहीं होना चाहिए। अब यह चर्चा हो रही है 4 कसाय हैं। अब ने पहले दिन चतुर्थी के दिन क्रोध का त्याग कर दिया, किया कि नहीं किया? हाँ, क्रोध का त्याग किया कि नहीं किया? बच्चों पक्का गुस्सा तो नहीं करोगे? हाँ। फिर इसके बाद पंचमी के दिन आपने मान का त्याग कर दिया, निर्माण हो गए। फिर आपने षष्ठी के दिन क्या हुआ? मायाचारी धोखा देने का त्याग कर दिया। इसके बाद आपने सप्तमी के दिन आपने लोभ का सत्यानाश कर दिया और ऐसा सत्यानाश कर दिया, आज उत्तम सत्य प्रकट हो गया। 4 कसायों के नाश करने पर ही सत्य प्रकट होने वाला है। जो सत्य को स्वीकार कर लेता है वो संयम को प्राप्त कर लेता है। सत्य के बिना 3 काल में संयम संभव नहीं है। आप लोग यहाँ सुन रहे हो मेरी बात? सुनो, कभी भी रेत में पेल करके तेल नहीं मिलता, ये सत्य होता है। कभी भी पाषाण पे बीज अंकुरित नहीं होता, सत्य होता है। नीर के मंथन से कभी नवनीत नहीं मिलता, ये भी सत्य है। और विषपान करने से कभी जीवन नहीं मिलता, ये भी सत्य है। और उसी प्रकार बंधुओं, बिना संयम के धारण किए मोक्ष नहीं मिलता, ये भी सत्य है। एक व्यक्ति था, पुण्य के उदय से उसे राजगद्दी प्राप्त हो गई थी।
राजगद्दी प्राप्त हो गई और राजतंत्र था और भरपूर तानाशाही थी उसके शासन में। जितनी तानाशाही कर सकते हैं उतनी तानाशाही उसके पास थी। सुन रहे आप लोग? कुछ बच्चे पूछ रहे थे इटारसी का अर्थ क्या होता है, तो मैंने बताया था क्या, ईर्षा को टालो और रति करना सीखो आत्मा में, उसका नाम इटारसी होता है। तो हिंदुस्तान को लेकर के भी मन में आया, हिंदुस्तान का हिन कहता है हिंसा करना दूर करो, हिंदुस्तान का दुष्ट कहता है दुश्मन को भी प्यार करो, हिंदुस्तान का ता कहता है तानाशाही त्याग करो, हिंदुस्तान का ना कहता नशा काम का त्याग करो, नशा काम का त्याग करो। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तानाशाही अनादिकाल से चली आई और बंधुओं वो भयंकर तानाशाह राजा था। उसने बोल लगा खबरदारो, आपने मेरे अलावा किसी की पूजा नहीं की। जब भी तुम्हारा पूजा करने का मन हो तो मेरे चरणों की पूजन करना, जब भी तुम्हारी भगवान की दर्शन करने की इच्छा हो तो मुझे ही भगवान मानना, मेरे को छोड़कर किसी की ना पूजन कर सकते ना किसी के लिए भगवान मान सकते। यदि किसी को गुरु मानोगे तो मेरे को ही गुरु मानना है, और यदि तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करें भैया, जे के राज में रहिए, बेसी बेसी कहिए, ऊंट बलैया ले गई, हाँ जी हाँ जी। ऐसा नहीं करना भैया, शास्त्र को पढ़ो, जो सत्य है उसी को बोलो, और यदि सत्य को नहीं बोलोगे तो आपको तो पता है सुबह पूजन की पंकज भैया ने कराई क्या, बसु झूठ से थी स्वर्ग में नारद गया। कहाँ जाना चाहते हो? इटारसी में चारों तरफ की रास्ते हैं, कहाँ कहाँ करा दे रिजर्वेशन बताओ, बोलो। अच्छा, अरे वाह आदिश तुम गजब हो गया हैं। ये बच्चा आदिश देखो किराया, हमें तो 5वें रास्ते का रिजर्वेशन करा दो, हो जाएगा बेटा, ऐसे लगे रहता हूँ तो। डटे रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। लगे रहो, असंभव कुछ नहीं है। क्यों भैया पुनीत भैया, कहीं मन में उदासीनता तो आती होगी यार, अपन भगवान नहीं बन सकते, अपनी बस की बात नहीं है महाराज बनना, बोलो होता कि नहीं आता? ये गलत बात तुम लोगों की। अरे जब मांस का खाने वाला, शिकार खेलने वाला महावीर स्वामी बन सकता है, हम तो छान के पानी पीने वाले महावीर क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं हम लोग। मैं आपको सत्य का उद्घाटन कराने के लिए आया हूं। ये सत्य है, ये सत्य के रास्ते पर चल करके ही भगवान बनते हैं। दादागिरी से, तानाशाही से कोई भगवान नहीं बनते, मगर वो मूर्ख का अभिमानी राजा था और उसने पूरी प्रजा को ऐसा बंधुआ गुलाम बना के रखा था, कोई विरोध कर नहीं सकता, कोई उंगली उठा नहीं सकता। और कोई पूछे भगवान कौन है, मेरा नाम ले लेना। क्या शुभम? गुरु कौन है? मेरा नाम। दूसरा का ले लिया तो खबर ले ली तो मार दिया। बोल कुल जो भी सुबह से फूल लेके आए, श्रीफल लेके आए,
राजमहल में ही जाए, सब मंदिरों में ताला, बस एक राजमहल का बोलवाला। क्या करे बंधुओं, होता है ऐसा। ये याद रखो, एक नीति पढ़ते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिश्रम परपीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। आप लोगों ने श्लोक नहीं पढ़ा जे? क्यों गुड्डा? ये संस्कृत में क्यों संतोष जी? मनेगढ़ में नहीं पढ़ा आपने? अब पता नहीं कहाँ पढ़ाई की इन्होंने। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये संस्कृत भाषा का श्लोक आपको नहीं आता क्या? इसमें क्या कहा सुनो ध्यान से। जो दुर्जन होते हैं, खल होते हैं, उनको विद्या की प्राप्ति हो जाती है। बहुत झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, उनकी विद्या, उनकी पढ़ाई लिखाई झगड़ा फसाद करने में लगे रहते हैं। बताओ आजकल क्या विडंबना है। बताओ महाविद्यालयों में, विद्यालयों में पढ़ाई तो कम होती है, बोलो, लड़ाई ज़्यादा होती, हड़ताल ज़्यादा होती है। विद्या विवादाय धनम मदाय। एक धन प्राप्त होता है, ये संपत्ति प्राप्त होती किसके लिए? ये तो दान के लिए होती है। क्या विद्या होती है तो देने के लिए, ज्ञान दान करने के लिए। धन होता है दान करने के लिए, और मद करने में लगा देते। सुन रहे ना? एक व्यक्ति आया था, उसके अनुकूल कुछ नहीं हो पाया, कुछ कह दिया, तो उसका जवाब था, सुनो, आपको समझ में नहीं है किसको बोल रहे हैं आप? मेरे खानदान को नहीं जानते? मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति हूं? मेरे बारे में आप बोल रहे हो? उसे मद में ऐसा मदोन्मत था, पागल था, उसे ये पता नहीं था, अरे भैया हम कहाँ लगते, चक्रवर्ती भी अनंत हो गए। सुनते, भरत चक्रवर्ती भी जब दिग्विजय प्राप्त करके वृषभाचल पर्वत पर लिखने गए, तो पर्वत पर जगह नहीं थी, अपना नाम लिख दे कि मैं भी चक्रवर्ती बन गया हूं। फिर भी कितना धन का मद होता है। अरे धन की 3 दशाएं होती हैं, सुन रहे ना? दान, भोग और नाश। अब सोच लो तो, क्यों भैया क्या चाहते हो? दान करने का विचार है कि नहीं धन का? कई लोग क्या होता है, ये सीखे भैया उनसे कहो दान करने के लिए, हमारे पास क्या है। जबकि संसार में ऐसा नहीं, सबके पास है। किसी के पास कम है तो किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है। और सोचो, यदि आपके पास में जो भी है उसमें कुछ तो हो सकता है। यदि मान लो कोई 1 लाख रुपए कमाता है तो 1000 का दान कर सकता है, और आप यदि 100 रुपये कमाते हो तो आप भी 1 रुपये का दान तो कर सकते हो ना। ये क्योंकि मेरे पास नहीं। धनम मदाय नहीं, धनम दानाय होना चाहिए। शक्ति परेशान पीड़ना नहीं भाई, दूसरों की पीड़ा के लिए नहीं, दूसरे के ऊपर तानाशाही करने के लिए नहीं, दूसरे को असत्य की ओर ढकेलने के लिए नहीं, असत्य की पुष्टि कराने के लिए नहीं। ये तो रक्षणाएं, रक्षा करने के लिए होती है। इसलिए आप लोगों को बताऊं, हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, कौन हुए हैं? वेश बनिया, बोलो कौन हुए हैं? कौन? विपरीत नहीं, शूद्र नहीं, वो 4 वर्ण में क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हुए।
छतरी किसे कहते हैं? अरे महाराज, छाता लगाया तो छतरी? अरे क्या कहते हो तुम लोग? कोस पढ़ो। छतरी शब्द को लेके कहा छतात पतात वा नहीं, छतात पापात रक्षति यशा छत्रिया, जो पाप से और पतन से रक्षा करता है वह छत्री होता है। जो अहिंसा धर्म का पालन करता है, जो एक एक जीव की रक्षा करता है, अपने एक एक कदम को नीचे देख कर रखता है, सही मायने में वह छत्री होता है और वही आगे तीर्थंकर बनता है। जितने भी तीर्थंकर आज तक बने हैं सबका रास्ता अहिंसा से ही होके जाता है। मगर क्या किया जाए, उसने तो बोल के रखा था कि मुझे ही भगवान मानना, मुझे ही गुरु माना। ये आचार्य कहते हैं सत्यमेव जयते। सत्य कितना भी परेशान हो जाए पराजित नहीं होता। एक दिन ऐसा आता है सत्य की ही विजय होती है। इसलिए आप लोग अपने सत्य धर्म को याद रखना चाहिए। आचार्यों ने लिखा है जिनमयण में भी भाषद ही तम पाले दु असंगमाण हो भी भेवाणे बवी अलियम। राम जो सच बाई सो क्या कहा? भगवान जिनके वचनों को ही जो बोलता है और यदि बोलना संभव नहीं होता है तो वह श्रद्धान करता है, असत्य को असत्य मानता है। व्यवहार में भी कभी झूठ नहीं बोलता है, वह सत्यवादी कहलाता है। ऐसा सत्य की आराधना करने वाले दुनिया में एक से बढ़ के एक रहते हैं। सुनते हैं एक बार कबीर जी के यहाँ कोई चोर भागता भागता पहुंच गया और कबीर जी रुई धुनने का काम करते थे और रुई का ऊंचा ढेर लगा था। वही व्यक्ति कहता है चोर था, कोई उचक्का था, अरे बाबा बचा लो, मैं मर जाऊंगा, सैनिक पकड़ लेंगे, मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। कबीर जी ने कहा इसे रुई की ढेर के उस तरफ पहुंचा, छिप जा। छिप गया वो। विश्वास था कबीर जी जो बताएंगे सही बताएंगे। अब वो सैनिक लोग आए, क्यों बाबा कोई व्यक्ति भागा यहां से, कहां पर है? इधर ही है, पकड़ लो उसको। अब वो अंदर सुनता मर गए। बता बाबा ने तो मरवा दिया हमारे लिए, मुझे बचाने के लिए छिपा दिया, खुद ने बता दिया। तो सैनिक लोग सोच रहे मजाक कर रहे हैं, तो उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। समय खराब मत करो, आगे बढ़ गया हो सैनिक। बाद में उन्होंने कहा देखा? अरे क्या देखा, आपने मरवा दिया, पकड़ लेता तो क्या होता मेरा? अरे भैया सत्य बोलते हैं तो देवता भी अपनी रक्षा करते हैं, हम क्या करेंगे तुम्हारी रक्षा, बताओ। वो राजा कहता है मेरी ही पूजन करना है। मगर देखो दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। रावण के यहाँ पर रावण खराब हो सकता है। रावण के परिवार वाले तो धर्मात्मा थे ना। रावण के परिवार में विभीषण भी तो उत्पन्न हुआ था। रावण ने भले पाप का काम किया, असत्य का साथ दिया। विभीषण ने कह दिया नहीं, जो धर्म को छोड़ देता है मैं उसको छोड़ देता हूं, इसलिए मेरा भाई तो होया करे। इसलिए धर्म का त्याग किया और अधर्म पर उतारू हो गया।
और उसने धर्म को, सत्य को खोजने के लिए उसका त्याग कर दिया। और पुत्र था, वो कहता है मैं अपने पिता की संतान हूँ, मैं अपने पिता की अच्छाइयों का वारिस हूँ, बुराइयों का नहीं। मैं पिता के अहिंसा को तो अंगीकार कर सकता हूँ मगर हिंसा को नहीं। मैं सत्य को स्वीकार करूँगा, असत्य को नहीं। और उसको समझ में आ गया भगवान कौन होते। आप ते नोत्सन्न दोषेण सर्वज्ञ नाग मेषना भवितव्यम नियोगिनी आप्तता ही भवेत। क्या ये आप्तता भवेत मतलब आप्तपना क्या होता है? तो यहाँ कह रहे जिनके पास में 18 प्रकार के दोष निकल गए, उत्सन्न हो गए, वो ही सर्वज्ञ होना चाहिए, वो ही हितोपदेशी आगवेशना होते। ऐसे वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी ही भगवान हो सकते हैं। आप तेन उत्सन्न दोषेण, इसके बाद सभी प्रकार के दोष निकल गए। समदभज स्वामी कहते हैं कितने दोष होते हैं? क्या? क्षुद्र पिपासा रातंगे जन्मांतक वैषम्या राग न राग मोहा से यस्याप्तता सपिर कीर्ति, जिसके पास में क्षुधा आदि दोष नहीं होते हैं, 18 दोष नहीं होते, वो भगवान होता। क्यों? उत्तम सत धर्म के धन हैं। क्या सुन रहे? अब मैं रात में मौन रहता, कुछ लोग तो रात में आते हैं, बड़े कलाकार हैं इटारसी वाले। बताओ या तो रात में मिलेंगे या चौका में मिलेंगे। जो बोलना बोलो, महाराज का तो मुंह बंद है। हम भैया मुंह बंद हो सकता है, कान तो खुले रहते मेरे ना। ये भाई सामने बैठा है, कौन मैं नहीं बताऊंगा, सामने बैठा है बस। अरे महाराज मैं तो गया, मैंने 5-6 जाप कर ली, बैठा रहा। अब जाना तो पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? वो लोग तो नहीं आते, तुम जाते हो। देखो भाई, आप लोग दोस्ती करते हो, सब लोगों के दोस्त हैं। और मैंने एक कहावत सुनी थी, मेरे साथी मुनिश्री कृष्ण सागर महाराज सुनाया करते थे। सुनो बच्चों, ए दोस्तों सुनो, दोस्ती पक्की किंतु खर्चा अपना अपना। सुना? समझ में नहीं आया? दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। ऐसा थोड़ी हम खर्चा करते, मूर्ख होते हैं, दोस्ती के में बर्बाद हो जाते, खर्च करते हैं। उसी प्रकार जिससे मित्रता रखना, दोस्ती करना, करो विकास भैया, मना नहीं है, मगर धर्म अपना अपना। सुन रहे ना? धर्म अपना अपना। भगवान जो होते उनको नमस्कार करो, भगवान जहाँ रहते उसको मंदिर मानो। हर कोई भगवान नहीं हो सकता। भगवान कोई ऐसा पद नहीं है कि चुनाव में खड़े हो जाए, वोट मिल जाए, जीत गए भैया, 51 वोट आ गए, हम भगवान बन गए। ऐसे नहीं होते। यहाँ चुनाव नहीं जीतना होता, यहाँ तो 18 प्रकार के दोषों को जीतना होता है, वो भगवान बनता है। संस्कृत की श्लोक आपको हो सकता समझ में नहीं आए। जब मैं पाठशाला पढ़ता था तो चौथे भाग में एक छंद लिखा था, जन्म जरा तिरिका क्षुधा विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता सहित, राग देश और मरण जोत, हे अष्टादश दोष नाई होते अरियंत के, सो छवि लागत मोन। ये छंद
बाल बोध में लिखा था। सुनो, क्या सुना? भगवान कौन होते पहचान कर लो, उत्तम सत्य प्राप्त कर लो, जिनका कभी जन्म नहीं होगा। सुना? जिनका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा, संसार में उत्पन्न नहीं होंगे, वो भगवान हो सकते हैं। जरा बुढ़ापा जिनके नहीं आता, वो भगवान होते हैं। जिनको प्यास नहीं लगती, वो भगवान होते। क्यों भाई शिवरार्थियों, गला सूख रहा है कि नहीं बताओ? क्या ऊपर से तो गीला हो रहा, क्या सूखेगा बताओ? इसलिए आप लोग सीख लो, क्या अभ्यास करो, कैसे एकासन करते हैं, कैसे उपवास किया जाता है। सुन रहे ना? कहावत है कि रेकत रेकत गदा भी होशियार हो जाता है। मगर सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूं, गला सूखे तो कोई बात नहीं, और जिसका गला सूखता है हमसे मिल लिया करो। जब भोजन करने जाते हो, क्या खाना है, क्या पीना, कैसे पीना है। उपवास करना तो आसान है, धारणा पालना करना अलग होता है। अच्छी छक के बाटियां खा के आ जाओ और दाकी दाल के संगे और पानी पीना भूल जाओ। अरे उपवास में पेट फटा जा रहा, गैस बन रही है। मूर्ख कहीं के। महाराज से पूछता क्या खाना आहार उपवास के पहले, और बाद में उपवास करने वालों सुनो, 5 दिन हो गए। देखो इटारसी वालों, ये युग भी पहली बार मिला हुआ। कई लोग यहाँ पर 5 उपवास कर लिए, 5 और करने को तैयार हैं यहाँ पर। तालियों में दम नहीं है, उपवास में दम तो है। बस बस इतने में छठवां हिस्सा मिल गया तुम लोगों को। हम तो सोच रहे हैं जिनके उपवास करने की बस की नहीं, ऐसे उपवास करने वालों को बिक्की वगैरह के अनुमोदन ना कर लो तो तुम्हें अपने आप 1.5 उपवास का फल मिल जाएगा अपने आप। क्यों भाई संजीव बताओ, सस्ता सौदा है ना? पर अनुमोदन कर लो। धन्य भैया यार, गजब यार, क्या सेवा करें बताओ ना भैया यार। मगर सही में जैन धर्म कितना अच्छा है, सरल है। शक्ति हो तो त्याग तपस्या करो, और नहीं तो अनुमोदना करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, भगवान के पास प्यास भी नहीं, भोग भी नहीं, आश्चर्य भी नहीं। अरे 10 उपवास, 16 उपवास, अरे भाई 6 महीने के उत्कृष्ट उपवास होते हैं। और बाहुबली ने तो 1 वर्ष के उपवास कर लिए थे। सोच लो, विचार कर लो। ये चर्चा यहाँ पर है विचार करने के लिए। हाँ खेद, क्यों थकान आ गई क्या? टेढ़े टेढ़े बैठे आप लोग। भगवान जो बन जाते हैं उनको थकान नहीं आती। क्या मंदिर जाते कि नहीं? अभी चलते ही बता तमाल भगवान कैसे होते हैं। कोई कमर टेढ़ी करके, कोई पाँव हाथ पीछे टेक करके, कहीं तिरछी बैठ करके, आड़े बैठ कर। अरे खेत में भगवान जो होते हैं उन्हें थकान नहीं आती, रोग नहीं होता, शोक नहीं होता। सुन रहे ना शिवरार्थियों? सही में दूर दूर से शिवरार्थी आए हैं, 1-2 जगह से नहीं, 2500 जगह से आए। 40-45 की गांव की संख्या हो गई शिवरार्थियों की। नहीं और घर की याद आ रही नहीं? योगेश बता दो ना। अरे बमोदी तो नहीं जाना है, वो सही उसे ना बोलिए, अकेले में बोल दो हमसे। यदि घर की याद आ रही, इष्ट वियोगे सती विकलता अनुभवना शोका।
रोग शोक मद मोह भय, रोग भी नहीं, शोक भी नहीं, मान भी नहीं, डर भी नहीं। क्यों डर लगता है क्या? कुछ लोग कहते महाराज जी शिविर में आने को तैयार हैं मगर एक शर्त है, घर पे जाके सोएंगे। क्यों दीपक वकील साहब कहाँ हैं? अब इनके घर में नींद आती है तो नियम ले लो, आज से हम घर में सोएंगे, कहीं नहीं जाएंगे सोने के लिए। बताओ, ना ट्रेन में ना प्लेन में। कच्चे लोग तो तैयारी करने लगे प्लेन में उड़े बेखी। बताओ 10 लक्षण पूरे हो जाए, बताओ पर नींद कैसे आएगी आप लोगों को? सही में वो पुस्तक छपाई नहीं इतने मनीष 1760 बहाने नहीं करने के। बताओ है एक पूरे बढ़ते जा रहा है बहाने, तो पूरे भोजान तो कट्टे पूरे। अब सुनो, अब सोचो, रोग शोक मन मोह भय, डर लगता है। क्या डर लगता बताओ? ये बताओ भैया, दुनिया में क्या है? दुनिया में डर किस बात का बताओ? क्या सुन रहे नरेंद्र भैया? दो ही तो चीजें दुनिया में, कौन सी? जीव और, बोलो विजय भैया, जीव और बोलो। अब जीव और अजीब के अलावा क्या डरने को? डरना नहीं, वो जो डरते वो भगवान नहीं होते। रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता श्वेत। कहाँ भैया भगवान बनना है क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही। बनना भगवान? भगवान सोते नहीं, निद्रा का निषेध है। क्या चिंता भी नहीं करते, पसीना भी नहीं आता, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मोह भी नहीं। ये 18 दोष होते हैं, और जिनके पास नहीं होते हैं वो अरिहंत होते हैं। जो अरिहंत होते हैं वो बड़े सुंदर होते हैं, मनोहारी होते हैं। सो छवि लागत मोद, आनंद करने वाली मुद्रा छवि होती है उनकी। और वो तो कहता है मैं भगवान हूँ, और पुत्र का जन्म हो गया। पुत्र कहता देखो मैं पिताजी के रिश्ते से तो आपके चरण छू सकता हूँ, पिताजी को पिताजी के रूप में सम्मान दे सकता हूँ, मगर तुम कहो मैं आपको पिताजी तो मान सकता हूँ, मगर जब भगवान के लक्षण नहीं है आपको भगवान कैसे मानो? 18 दोषों में पूरे के पूरे मौजूद हैं, और आपको मेरी पूजन करो। ध्यान रखना, सिर कटा सकता हूं किंतु मैं 18 दोष वाले रागी के सिर चरणों में सिर झुका नहीं सकता। कहीं पर भी जाते हो आप लोग झुक जाते हो। क्यों भैया? ये बच्चों को सब करो, बाजे बजाना, बुला के लाओ सबको, बुला के लाओ। एक जाओ, सब लोग नहीं डर जाएंगे, एक जाओ। सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग नारियल चढ़ाते क्या? नहीं? कितने का आता है? हैं भैया बंटी भाई, कितने का श्रीफल आता है? जो कौन सी चौथी लाइन में कहाँ देखें? कहूँगा संयम। क्या भैया? हाँ कितने का है? सस्ता लगाओ यार, 8 रुपए का। चलो ठीक है, कर दिया। क्यों भैया? पहाड़ी में तो महंगा मिलता होगा। अब सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मैं नारियल बेचने खरीदने नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूँ नारियल चढ़ाने के काम आता है कि खाने के काम भी आता है? क्या हो खाते हैं या डारसी में? अच्छा, उसको ऐसे ही खा लेते कि फोड़ना पड़ता है? कहाँ? सेप्टिक टैंक के पत्थर पे कि नाली के पत्थर पर? जल्दी बोलो, सत्य बताना आप लोग, झूठ नहीं बोलना। उत्तम सत्य की आराधना करना है। कहाँ फोड़ते हैं महाराज? इतना तो जानते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भले नहीं महाराज। हम ना नाली के पत्थर पे ना
टैंक के सेफ्टी टैंक के पत्थर पे, हम तो चौका में अटपेरा पानी से जो धुला पत्थरा होता सिलबट्टा, उस पे पटक के धोते हैं। 8 रुपया के लेके आ, फ्री में दिया क्या सही हमने, खाने के लिए लाए। इसलिए हम नारियल को शुद्ध साबुत साफ सुथरे पत्थर पे पटकते हैं। अब मैं पूछता हूँ जैनी लोगों, ये बताओ आप एक 8 रुपये के नारियल को कहाँ पटकना है? इसका तो विवेक आपके पास में, जो आपको पुण्य के उदय से ये अनमोल नारियल मिला है, इसको कहाँ कहाँ पटकते हो बताओ, सत्य बोलो आज। क्या भैया हैं? अपने अपने मन में देख लो। अरे मैं ये कहना चाहता हूं, अरे जो हो गया छोड़ो, बीती ताई बिसार दो, आगे की सुध लियो, विष का प्याला छोड़कर आत्म अमृत सेओ। अरे आज से सत्य को स्वीकार कर लो। मैं अपना सिर झुकाऊंगा तो बीतराग भगवान के चरणों में झुकाऊंगा, बीतराग गुरुओं के चरणों में झुकाऊंगा। और पुत्र ने कह दिया, जो बने करो, मैं भगवान को भगवान मानूंगा और पिताजी को पिताजी मानूंगा। मगर क्या करें, ये भी तो लगता है को काके, सुन रहे ना। यदि मान लो ये मेरी बात को नहीं मानता है, मेरा जाया पुत्र है, ये लड़का मैंने जन्म दिया है और मेरे से पंगा लेता है और मेरे को जवाब सवाल करता है, यदि दूसरा होता तो अभी तो मैं रास्ता लगा देता, प्राण पखेरु उड़ जाते। अब मैं इसको जो राजकुमार कहलाता है लोगों के द्वारा, इसको मार दूंगा तो लोग मुझे बदनाम करेंगे, राजा ने अपने पुत्र की हत्या कर दी। क्या किया जाए भैया, सुन रहे, सलाह दो क्या करें। सांप भी भाग जाए, बोलो सुबह, लाठी भी आना टूटे। तुम कहावत सीखो, सत्य बोला करो। ये ऐसा साबत बोलते हो वो भी ठीक नहीं, सांप भी मर जाए ऐसा नहीं बोलना, सही बोलो। क्योंकि ये भी असत्य होता है जो साबत वचनों का प्रयोग होता है। बोलते ना, सत्यानाश हो जाए तेरा, कच्चा खा जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये सब असत्य वचनों में आते, कुछ भी बोलते रहते हैं। क्या हम बुलवाते हैं लोगों से, सुनो, कुछ लोग कहते हैं भैया तुम्हें क्या कीमत, तो हम कहते हैं मुर्गी का नाम मत लेना, घर का हलवा दाल बराबर। क्या क्या बोलना, सत्य बोलना सीखो। क्या भैया अंकुश, क्या बोलना, अभी तुम्हारा मौन है, जब बोलो तो ये नहीं बोलना लोगों से, मुर्गी को नहीं, घर का हलवा दाल बराबर, ये सत्य है। और मुर्गी का नाम लेना असत्य है। अपने को कभी भी कर्कश, कठोर, हिंसक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बताओ, आज चौके में वो तो थोड़ा संभल गया, क्योंकि आप लोग कह देते कुछ भी, ककड़ी मकड़ी बोल देते हैं, फलमल बोल देते हैं। वो दूध के साथ कोई बोलने वाला था, कुछ बोल दिया हो शायद मैंने, क्या बोलते भैया, संभल के बोला करो। 4 अंगुल की जिब्बा है, एक शब्द बोला था, अंधे के क्या हो गया, महाभारत हो गया। संभल के बोलो भैया, गड़बड़ हो सकता है। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपा शीतल हो। और सोच लो, विचार करो, नए शरणार्थी आ गए क्या, कहाँ से आए, आज ही आए क्या? अरे वो बैंड की प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा नहीं, हमारे बच्चे वो समझदार हैं। अब जुलूस में भी आए, तैयारी कितनी करें बताओ, व्यवस्था संभालें। बैंड की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्यों बैंड ठीक कर रहे थे ना, बोलो ना,
ए सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। उत्तम सत्य का दिन है। क्यों भाई प्रासु हैं? बैंड कर रहा है, ठीक, अच्छा, कोई बात नहीं, चलो अच्छा है। सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। उस पुत्र को मारूं तो गड़बड़, तो एक युक्ति निकाली उसने। अब आपको समझ में आ सकती थी, नहीं आएगी बात तो। उस राजा को अपनी बहन की याद आ गई। जिसकी? जिज्जी की याद आ गई। अरे पंकज भैया, जिज्जी को तो वरदान है। क्या वरदान है? क्यों भैया, क्या वरदान है? अग्नि से कभी, हाँ समझ में आ गया। दिवाली के पहले होली आ गई इटारसी में। और क्या था, जिज्जी को बुलाया। भैया ने कहा, देखो जिज्जी, दुनिया के लोग तो मेरे चरणों में झुक रहे हैं, हजारों नारियल चढ़ाते हैं, पूजन करते, मैं मोदक चढ़ाते, पेड़े चढ़ाते हैं। ये तेरा दुष्ट भतीजा, ये मेरे भगवान बनने का विरोध करता है। क्या करना है बताओ भैया। देखो, लोग व्यवहार भी पल जाए और इसका भी काम तमाम हो जाए। मेरे भगवान अवस्था में बाधक बनता है, इसको भी समाप्त करना है। ऐसा करो, आपका भतीजा है, बचपन से खिलाया आपने। क्या किया? बचपन से खिलाया, एक बार और लाड़ करो, गोदी में बैठा लो और मैं आग लगवाता हूं, और आप बैठोगी तो बदनामी भी नहीं होगी। इसलिए दोनों बैठा दिया। होलिका ने क्या, प्रहलाद को गोदी में बैठाला, और गोदी में बैठाल करके दुष्ट असुर राजा हिरण्यकश्यप ने क्या किया, असत्य का पोषण करने का प्रयास किया, आग लगवा दी। बहन ने भी अपने भाई के असत्य का साथ दिया, झूठ का साथ दिया, और देवी का वरदान था वो समाप्त हो गया। बल्कि वो वरदान जो देवी ने उस बुआ को दिया था, होलिका को, वो वरदान अब ट्रांसफर हो गया, परिवर्तित हो गया। वो वरदान प्रहलाद के पास पहुंच गया। सत्यमेव जयते। क्या सुन रहे हैं आप लोग? सत्य को कोई कमजोर मानते हो? किसी ने लिखा है, सत्य मुश्किल को आसान बना देता है, सत्य शुद्धात्मा की पहचान करा देता है। अरे सत्य मानव जीवन का श्रृंगार है। अरे सत्य तो आदमी को भगवान बना देता है। और क्या था, होलिका जलकर राख हो गई, और प्रहलाद भय जीवंत तो हो गया। लोगों ने बहुत दुत्कारा, समझ में आ गया। हम लोगों ने तो इसको भगवान की उपमा स्वीकार कर ली, मगर पाप का फल मिल गया। वो दुष्ट असुर राजा मरकर नरक गया, और नरक की वेदना को सहन किया। प्रहलाद ने स्वर्ग को प्राप्त किया। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, आप लोग एक एक दिन करके सत्य की आराधना करते जा रहे हो। और देखो, 2-3 महीने से रट लगाए थे कि 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, 1 महीना ज़्यादा हो गया, और ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और देखो समय यूं ही निकल जाता है। मैं सत्य बोलूं आपसे भैया, किसी ने लिखा है, गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, जीवन की हर सांस सार्थक कर डालो तुम, सांसों पर पल भर का विश्वास नहीं है, सांसों पर पल भर का विश्वास नहीं। 5 दिन निकल गए, पता लगा आप लोगों को? बताओ। और ईमानदारी से आप लोगों ने आराधना करने का बहाव बनाया। मुझे तो 15 दिन पहले बड़ा डर लग रहा था
कि भैया वैसे भी 2 महीने हो गए तो कुंवार का महीना दिख रहा है, आग बरस रही है बिल्कुल, और वो क्या बोलते हैं कांस में भी फूल आ गए, तो ऐसा लगता बरसात गई। कुंवार के कड़वे दिनों में 10 लक्षण धर्म की 16 करण की आराधना कैसी होगी बंधुओं। मगर पक्की बात है, जैसी भावना करो वैसा काम हो जाता है। मगर ये 5 दिन आपके निकल गए और 5 दिन ये भी निकल जाएंगे। अनादि काल से अनंत काल निकल गया और सत्य यह है, हम अब तक भगवान नहीं बन पाए। इसलिए आप लोगों को आज सत्य की प्राप्ति हुई है। सत्य को शब्दों में नहीं, सत्य को जीवन में ढालने का प्रयास करो। जो सत्य को समझ लेता है वो ही संयम को धारण कर पाता है। इसको सत्य समझ में नहीं आता, जीवन पाने की बूंद समझ में नहीं आती, ये धन संपदा बिजली बादल की तरह समझ में नहीं आती, वो कभी संयम को धारण नहीं कर पाता है। इसलिए विषयों में अंधे मत बनो, संयम को धारण करने का प्रयास करो। ये आप लोगों ने जैसे भी अपनी इच्छा से, हमारे कहने से, ज़बरदस्ती जैसे भी शिविर में आपने दस्तक दी, मुझे विश्वास है आप लोगों के जीवन में क्या मन में भी परिवर्तन आया होगा। और जिन लोगों को लगता है ये भैया ये 5 दिन हो गए अब कैसे निकलेंगे, ये ज़बरदस्ती नहीं, जिनको यदि लगता है अरे मज़ा नहीं आ रहा तो हम उनकी विदाई आज ही करवा दें। मगर आपको लगता है ये हमारे आत्म कल्याण करने के लिए शिविर रखा गया है, ये पर्व हमारे आत्म उत्थान के लिए आए, ये भक्त को भगवान बनाने के लिए आए, तो आप इन 5 दिनों को जैसे आपने उपयोग किया है तो आगे की 5 दिन नहीं, अब तो जिंदगी क्या भव भव में बीतराग जैन धर्म की आराधना करते रहना, ऐसी भावना करो। यही सत्य है। और जो अभी शरीर में हम लोग हैं और हम जीव हैं, ये असत्य है। सत्य तो वह जब द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से पृथक होकर ये आत्मा शुद्ध आत्मा हो जाएगा और हमको शुद्ध आत्मा उपलब्धि हो जाएगी, वही उत्तम सत्य होगा। उसी को प्राप्त करने के लिए पूरा जैन दर्शन में उपदेश दिया है, पूरे शास्त्रों की रचना हुई है। आप लोग व्यवहार में भी सत्य का पालन किया करो। और आप लोगों के लिए घर में भी कहा गया है, वहाँ पर भी आपको स्थूल झूठ का तो त्याग करना चाहिए, ना बोलना ना बुलाना। यदि घर गृहस्थी संबंधी झूठ कुछ होती है उसका गृहस्थ को निषेध नहीं है, बच्चे को तो डांटना ही पड़ता है। और जब 2 किलो दाल बचती तो महिलाओं को बोलनी पड़ता ख़त्म हो गई। तेल जब आधा किलो डब्बा में रह जाता है, बोलना पड़ता है कि कल से रोटी नहीं बने, छोक ना लगे, ये दाल में ना तेल है ना घी, कुछ नहीं। तो इसका त्याग नहीं करा रहा है, मगर व्यर्थ की झूठ बोलना बंद करो और सत्य की आराधना करो। हो सके ऐसी झूठ भी ना बोलो तो सर्वोत्तम है। ऐसी सत्य की आराधना करने को ये बीतराग जैन धर्म प्राप्त हुआ है। परम पूज्य आचार्य महाराज की कृपा से हमको भी सत्य महाव्रत की प्राप्ति हुई है। उनसे गुरु से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अभी तक जो 25-30 साल में सत्य की आराधना किए और झूठ से बचने का पुरुषार्थ किया है, जीवन की अंतिम सांस तक सत्य की आराधना करते रहें। इसी भावना के साथ बोलो अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम सत्य धर्म की।